डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस तो देख ली, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं, और कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। बट ऐसे हमने प्रॉब्लम सेट लिया, उससे हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, बट इनसे कंक्लूजन निकालना और इनको यूज़ करना ऐसे प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए हम इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं ताकि हम इनको फिजिकली इंटरप्रेट कर पाएँ और समझ पाएँ, इनसे सॉल्यूशंस निकाल पाएँ। ठीक है, तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और हमारे पास जैसे नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं x² + 1 = 0 है हमारे पास। एक और एग्जांपल है जैसे sin² x माइनस में cos x = 0। ये हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू डालेंगे इनपुट के अंदर और हमारे को कुछ इसका सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे x की हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशंस। हमारे पास हम जनरल जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं उनके हम निकालते थे। बट ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो देखो, हमारे पास दो सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। एक होते हैं जनरल सॉल्यूशंस और एक होते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, हम बात करते हैं जैसे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका एक सॉल्यूशन है y = phi of x। ये हमारे पास एक फंक्शन है, या फिर ये हम कर्व बोल सकते हैं, कोई फंक्शन, या फिर उसको हम कर्व बोल रहे हैं, कर्व या फिर फंक्शन। इसको जब हम उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड = क्या हो जाएगी, हो जाएगी राइट हैंड साइड, यानी कि ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, phi x चाहिए, y = phi of x, और y का डेरिवेटिव चाहिए। यहाँ पे दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, = phi of x। तो ये दोनों वैल्यूज़ को उठा के हम यहाँ पे डालेंगे, तो जो हमारे को सॉल्यूशन मिलेगा हमारे को वो क्या होगा, वो LHS = क्या कर देगा, RHS इक्वल कर देगा, यानी दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसको हम सॉल्यूशन कर्व भी बोलते हैं, इंटीग्रल कर्व भी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, y = phi of x = a sin of x प्लस में b। यहाँ पे हमारे पास a और b है, हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है, हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, यानी कि a और b कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास यहाँ पे ये जो देखो a, b हमारे पास है, यहाँ पे रियल नंबर्स मान लेते हैं इनको, a, b आर रियल नंबर्स। तो ये जो सॉल्यूशन कर्व है या फिर ये जो इंटीग्रल कर्व है, ये इस इक्वेशन के अंदर डालने के बाद हमारे को ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बट हम बात करें यहाँ पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं a और b, तो ये किसी भी a और b की वैल्यू को डालने के ऊपर ये सॉल्यूशन दिखाएगा। बट जब हम पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं a की वैल्यू को अगर हम ले लेते हैं, सपोज करते हैं a = 2, b = π/4, तब ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारे को, y = 2 sin x प्लस में π/4, यानी कि जब मैं इस कर्व को या फिर इस सॉल्यूशन को इसके अंदर डालूंगा तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये भी इसका सॉल्यूशन है। अगर हम एक और एग्जांपल बात करें, अगर हमारे पास सपोज a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू π/3 है, अगर ये डालने के बाद भी सॉल्यूशन जो हमारे को मिल रहा है ये सेटिस्फाई कर रहा है, मान के चलते हैं ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस में π/3, तो ये भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। ऐसे सॉल्यूशंस जहाँ पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स उनको हटा दिया जाता है और उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ डाल दी जाती हैं, जैसे a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू π/4, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली, यानी कि देखो ये तो जनरल था, a और b की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और जब पर्टिकुलरली a और b की वैल्यू हम डाल देंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने दो तरह के सॉल्यूशंस देखे, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे थे a, b,
और जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे बनता है, जनरल सॉल्यूशन से ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनता है जब हम ए और बी को हटा देते हैं और उनकी वैल्यू पर्टिकुलरली हम डाल देते हैं। जैसे कि हम ए की वैल्यू 2 डाल दें और बी की वैल्यू π/4 डाल देते हैं, तब जो हमारे को सॉल्यूशन मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और जनरल सॉल्यूशन जो होता है ना, देखो इनको हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ए कॉमा बी आर नोन एज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, और डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर इनको हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं। पैरामीटर्स, अगर ये पैरामीटर्स गायब हो गए हैं यानी कि इनकी पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी गई है, तब जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। So solution free from arbitrary constants, that is solution obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constant is called a particular solution of the differential equation। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, d² अपॉन में dt² प्लस में n² इज इक्वल टू 0। और हमारे पास x क्या है, x है हमारे पास a cos ऑफ nt प्लस में अल्फा। यहाँ पे t वेरिएबल है, यहाँ पे t क्या है, वेरिएबल है। d² अपॉन में dt², तो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे x कैसा वेरिएबल है, x है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हम x को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी इसको, यानी कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ए दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे t क्या है, टाइम है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू, अगर हम a की, देखो n भी एक कांस्टेंट है, अगर हम यहाँ पे अल्फा की और a की वैल्यू को डाल देते हैं तब वो क्या सॉल्यूशन बन जाएगा, तब वो सॉल्यूशन बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सपोज हम मान के चलते हैं अल्फा की वैल्यू हमने डाल दी है π/4 और a की वैल्यू हमने डाल दी है 2, तो दिस बिकम पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, जैसे हम मान के चलते हैं हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है d² अपॉन में dx² प्लस में y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और इसका सॉल्यूशन हमारे को दिया गया है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस में b कॉज ऑफ x। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। a, b यहाँ पे क्या है, ये है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। और ये कैसा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है जनरल सॉल्यूशन की, यहाँ पे जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स भी कितने होंगे जनरल सॉल्यूशन के अंदर, 2 ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे। ये बात ध्यान रखने की एक छोटी सी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे ये इक्वेशन हो गई है। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ आपके लिए। हमारे पास इक्वेशन है d² अपॉन में dx² माइनस में 3 dy अपॉन में dx प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। और इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस में b e की पावर 2x। a b क्या है यहाँ पे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। देखो a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी कितनी है, डिग्री है, सॉरी ऑर्डर कितना है इसका, इसका ऑर्डर है, एक मिनट, इसका ऑर्डर है 2। ऑर्डर इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। जनरल सॉल्यूशन के अंदर, जनरल सॉल्यूशन के अंदर ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के बराबर होगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 5e की पावर x प्लस में 6
e की पावर 2x, ये क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन।